जिसको लेकर आज मैं दरियाबाद में ही मौजूद हूँ। और दरियाबाद से बीजेपी ने इस बार संजू जायसवाल को यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित किया। अब आपको बता दें कि संजू जायसवाल की चुनौतियाँ बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी खड़े हुए हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी में जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो मुस्लिम हैं। अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर उनकी संख्या लगभग 10,500 के आसपास है। टोटल मतदाता 16,000 हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंजिंग। तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव के मतलब प्रतिनिधि के रूप में काम करें, उन्हीं के लड़के विकास जायसवाल, हम उनसे बात करेंगे। और सीधा सवाल इनसे यही रहेगा कि आखिरकार कैसे यहाँ पर ये इस बार कमल का फूल खिलाएंगे, क्या इनकी मास्टर प्लानिंग है। तो विकास जी, आपका स्वागत है PTV में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सबसे पहला सवाल है, ये एक दरियाबाद है और एक दरिया में आप फंसे भी हुए हैं, कैसे निकलेंगे आप? बिल्कुल निकलेंगे। जनता के आशीर्वाद से हम लोग इस महासमर में चुनाव को जीतकर निकलेंगे। क्या मास्टर प्लानिंग आपने तैयार कर रखी है? मास्टर प्लानिंग ये है कि जनता विश्वास कर रही है कमल पर, माननीय मोदी जी की नीतियों पर, योगी जी के शासन पर, और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी के काम को। हम लोग काम को लेकर आगे जाएंगे। माननीय विधायक जी के, मंत्री जी के काम को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनके काम को बता रहे हैं। उस काम पे जो जनता विश्वास कर रही है, उससे हम लोग दरियाबाद में कमल खिलाने का काम करेंगे। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि क्या मुद्दे हैं आपके पास, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे हमारे पास ये हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ पे जो है निर्दल प्रत्याशी के रूप में जो चेयरमैन रहे हैं वो कोई भी काम नहीं कर पाए हैं। यहाँ के चेयरमैन कौन थे? यहाँ के चेयरमैन नूर आलम रहीम जी थे। उन्होंने कोई काम करा ही नहीं पाए। हमारे माननीय मंत्री जो आज मंत्री हैं, वो पहले अगली सरकार में विधायक थे, तो उनके माध्यम से जितना विकास दरियाबाद में हो पाया है, हुआ है। कॉलोनी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कॉलोनी, और आयुष्मान योजना, राशन कार्ड, मुफ्त राशन, इन सारी योजनाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हम लोग को भरोसा दे रही है, कह रही है कि इस बार हम दरियाबाद में आपके साथ मिलकर, आपकी पार्टी के साथ मिलकर दरियाबाद में कमल खिलाएंगे और कमल के प्रत्याशी को ही जिताएंगे। दरियाबाद में नगर की जो सरकार है, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। सवाल हमारा है, वोट की राजनीति हर जगह होती है जी। दरियाबाद के लिए तो यहाँ पर जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए खड़े क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। जी। आप बीजेपी से हैं, तो कैसे आप टारगेट करेंगे भाई? क्या प्लान उन लोगों के लिए, क्या प्लान कर रखा, कैसे आप अपनी तरफ मनाने में लगे हैं, इसके लिए क्या प्लान है? मुस्लिम प्रत्याशी है, संख्या है, ये बात ज़्यादा है, अच्छी बात है, ये ठीक बात है कि वो ज़्यादा है संख्या में, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम ज़्यादा संख्या है, उनके साथ है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, मुस्लिम हम लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी पे मुस्लिम वर्ग ने विश्वास कर लिया है, और वो समर्थन हम लोगों को दिख रहा है और मिल रहा है। और उनका तो यही हम लोग जान रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद वो हिम्मत ही नहीं कर पाए किसी पार्टी से सिंबल लेकर भारतीय जनता पार्टी के आगे लड़ने की। अच्छा, क्या आपने किसी अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष के मंत्री से बात की, कोई यहाँ पर अगर उनके समुदाय का कोई मंत्री अगर आकर यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर, शायद माहौल बदल सकता है? बिल्कुल, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिले जो उत्तर प्रदेश के सरकार के राज्य मंत्री दानिश जी हैं, अन्य लोगों को हमने कहा है कि यहाँ पे आवें। वैसे उनकी बहुत आवश्यकता नहीं है, हमारे माननीय राज्य मंत्री ही यहाँ के लिए काफ़ी हैं। उनका ही विश्वास जनता में इतना है कि यहाँ की जनता हमको निश्चित रूप से जिताकर भेज रही है। फाइनल सवाल क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के मतदाताओं के लिए? यहाँ के मतदाताओं के लिए कहना चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके कमल के फूल पर मोहर लगाकर इस दरियाबाद में जो पिछले 5 साल जर्जर, बदहाली, नालियाँ बजबजा रही हैं, जो गंदगी मची हुई है, और जिस तरह से दरियाबाद को जो है ख़राब करने का काम किया गया है, उस चीज़ के लिए जो है उसको अच्छा करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मोहर लगावें, जिससे दरियाबाद माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रयास से यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया हम लोग विकास काम करें। इसके लिए वो मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें। मतलब अपने लिए नहीं मांग रहे, विकास के लिए। जी नहीं, नाम भी आपका विकास है? जी, तो कहीं अपना नाम तो नहीं बता रहे हैं? नहीं, अपना नाम नहीं बता रहे हैं। हम लोग पार्टी के लिए, हम लोग पार्टी के सेवक हैं, पार्टी के जो सिपाही हैं। हम लोग पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जब हमारी पार्टी का कमल यहाँ पे खिलेगा तो निश्चित रूप से दरियाबाद का हर एक कोना स्वच्छ, सुंदर, साफ होगा। और जो भी विकास की चीज़ें हैं हम लोग माननीय मंत्री जी के, हमारी सरकार है, हमारे
ऊपर शीर्ष नेतृत्व है, सबके सहयोग से यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम लोग विकास का कार्य कराने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है विकास जायसवाल, जो यहाँ के प्रत्याशी संजू जायसवाल उनके सुपुत्र हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि इन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर चुनाव में अपना कदम रखा है और दरियाबाद की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। ये आप पर है, मतदान जरूर करिएगा, आपके पास जो भी मुद्दे हों, लेकिन मतदान जरूर करिए, क्योंकि अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा, ये हम भी अपील करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात हो क्या इस बार दरियाबाद में जो बीजेपी ने एक्स फैक्टर खेला, यहाँ पर टिकट देकर बड़े बड़े नेताओं से लगातार मीटिंग करा रही है, उसका कितना फ़ायदा होता है ये तो 11 तारीख को जब मतदान होगा, 13 को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।